बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 नवंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हमारे नए चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने 28 जुलाई का फ़ैसला है और ये 28 जुलाई का फ़ैसला काज़ी फ़ैज़ ईसा का फ़ैसला जिसको कलअदम करार देते हुए उन्होंने मंसूर अली शाह साहब से मुतल्लिक एक और बड़ी नोटिफिकेशन जारी किया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से कामरान मुर्तज़ा ने 26वीं यानी तरमीम के बाद जो हुकूमत कानून साज़ी करने जा रही है उसके हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की गई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के करीब और सेनेट के सीनियर अफसर को लूट लिया गया है और ये इस्लामाबाद के हालात हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बहुत अहम एक रिपोर्ट सामने आई है। आप जानते हैं कि पंजाब कॉलेज में मुबैना जो ज़्यादती केस था, उस हवाले से ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट सामने आई है, उनकी जानिब से कहा गया है कि पूरी हमने तसल्ली की है और हमारी रिपोर्ट के मुताबिक उसके शवाहिद नहीं मिले। HRCP की रिपोर्ट में कहा गया कि फ़ोरेंसिक शवाहिद और काबिल भरोसा शहादतों की अदम मौजूदगी में यह हतमी नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता कि अक्टूबर 2024 के अवाइल में लाहौर के एक प्राइवेट कॉलेज में एक तालबा के रेप के इल्ज़ामात हकीकत पर मबनी थे। कमीशन की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि इस हवाले से पेश आने वाले वाक़यात ने पंजाब कॉलेज कैंपस 10 में तालिब इल्मों में शकूक व शुबहात और अदम इत्माद को जन्म दिया। वाक़यात में सोशल मीडिया पर रेप के गैर तस्दीक शुदा दावे, कॉलेज इंतज़ामिया का ताख़ीरी और गैर माकूल रद्द-ए-अमल और हुकूमती नुमाइंदों के मुतज़ाद बयानात भी शामिल हैं। मिशन ने एहतजाज करने वाले तलबा के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि तलबा के रद्द-ए-अमल से ज़ाहिर होता है कि वो तालीमी इदारों में सिक्योरिटी की सूरत हाल और जिनसी हरासानी के मुसलसल वाक़यात और मुतासरीन ही को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की रविश से बहुत नालां हैं। बयान में कहा गया कि ऑनलाइन प्लेटफार्म पर होने वाले शोर से मालूम होता है कि कुछ दीगर फ़रीक़ैन ने तलबा के बयानियों को अपने मफाद में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। वो जो चंद एक लोग थे जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को बेहतर करने के लिए वो सारा कुछ किया। एक तो वो ख़ातून है कराची की जो उस बच्ची की मुबैना बच्ची की वालदा बन के जिसने एक वीडियो की थी, तो वो 10 दिन से पहले लापता थी। अब कल उसको अदालत में पेश किया लाहौर की अदालत में और 6 दिन का उसका जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है। तो इस तरह के कई और भी थे जिन्होंने, असल चीज़ ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेर इल्तवा है। 3 रुकनी बेंच इस सारे मामले को देख रहा है और देखा ये जाएगा कि आया ऐसा कोई मामला, चूँकि जो स्टूडेंट्स का रद्द-ए-अमल है वो ये बताता है कि ये वहाँ पर जो एक हालात हैं वो परेशान कुन हैं। अब ये तो उनको एक मौका मिला ना, एक इशू के ऊपर वो खड़े हो गए, लेकिन वहाँ एक रवैया ऐसा है जिस रवैये की वजह से स्टूडेंट्स पब्लिक एट लार्ज आप कह सकते हैं कि वो नालां है और तालीमी इदारों को और इन प्राइवेट तालीमी इदारों को अपना किबला ठीक करना होगा। नहीं तो फिर अब तो ये मामलात बैठ गए हैं तो स्टूडेंट्स की जो ताकत है उसके सामने ये कुछ भी नहीं कर सकते और इस वजह से हर सूरत डिसिप्लिन और जो अखलाकियात का और बच्चियों की जो हिफाजत है, बच्चों की हिफाजत है, वो इनकी ज़िम्मेदारी बनती है। और ये जो मेल स्टाफ बच्चियों के कॉलेजेस में लगा दिया जाता है उसके ऊपर भी इंतज़ामिया को सोचना होगा कि ये मामलात उनको बेहतर करने होंगे और ये उनके लिए एक सबक आमोज़ था ये सारा कुछ जो हुआ। और हम तो पहले दिन से दुआ गो थे कि अल्लाह करे कि ये ख़बर गलत हो, कोई ना हो। अभी तक चूँकि HRCP ने भी कहा है कि अभी तक हमें, चूँकि उनको शवाहिद तो वही हैं, उनका वो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो है नहीं, ना उन तक रसाई है जो लोग थे और जिस तरह की चीज़ें थी, तो इस वजह से अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये सारा मामला अब आगे किस तरफ जाएगा। और एट दी एंड कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये मामलात, एक दरख्वास्त दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में कि जी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए इस मुबैना जो ज़्यादती केस की, तो उस पर फ़ाइल भेज दी गई थी चीफ़ जस्टिस साहब को कि ये फुल बेंच में इस केस को लगाया जाए। तो अगर कोई जुडिशल इंक्वायरी हो जाती है तो फिर चीज़ें सामने आ सकती हैं। आप हमारे मुल्क के हालात देखें कि जहाँ पर 10 अरब रुपए में बोली लगी है PIA की, वहाँ 1.8 अरब रुपए, तकरीबन 2 अरब रुपए हुकूमत की जानिब से सदर और वज़ीर आज़म के जो जहाज़ हैं उनको सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई है। तकरीबन 2 अरब रुपए ये सप्लीमेंट्री ग्रांट है, किसके लिए? सदर और वज़ीर आज़म के जहाज़ के लिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना ये वो मुल्क है जिसमें गरीब के ऊपर जुल्म है, बढ़ता जा रहा है। गरीब के लिए खाने को लुक़मे नहीं हैं और इनकी आयाशियाँ देखें, बजाय इसके कि ये अपने अखराजात कम करते, अब देखते जाएँ इनके कारनामे।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत होने वाली इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास का अलामिया जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक इजलास में 7 रुकनी एजेंडे की समरी मंजूर की गई। पास्को के ज़ख़ायर से गंदम की फराहमी की समरी मंजूर की गई। पास्को इम्पोर्टेड और मकामी गंदम से मुल्क की ज़रूरियात पूरी करेगी। वजारत तिजारत के लिए 22 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर हुई। सदर और वज़ीर आज़म के जहाज़ों के लिए 1.8 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट, जबकि वज़ीर आज़म ऑफिस की स्टाफ कॉलोनी के लिए भी 25 करोड़ की खसूसी ग्रांट मंजूर हुई। अजलास में ई पासपोर्ट की तैयारी के लिए 2.9 अरब रुपए की ग्रांट और नैब के लिए 37 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर हुई। चूँकि नैब बहुत मेहनत कर है ना, एक ही मुकदमा है नैब के पास 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का। दूसरा उन्होंने तोशा खाना की जो अपीलें हैं इमरान खान की, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बड़े जो वकील हैं वो हायर करने हैं, पैसा लगना है उनका, तो 37 करोड़। और तो कोई नैब का काम ही ख़त्म हो चुका है। एमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 30 अरब रुपए की लागत मंजूर की गई है। तो ये 1.8 अरब रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट है जो सिर्फ सदर और वज़ीर आज़म के जहाज़ों के लिए। ये हमारे इनकी जो हमारे अशराफिया है, ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ कामरान मुर्तज़ा ने बड़ी अहम बात की है। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत परेशान है, चूँकि हुकूमत को खातिर खा जो वो रिज़ल्ट्स या नताइज हासिल करना चाहती थी वो ना हो सकी। इस वजह से अब वो 27वीं तरमीम की बातें कर रही हैं। आईनी तरमीम के पहले नतीजे से मायूस है हुकूमती इत्तेहाद, आईनी तरमीम के पहले नतीजे के बाद मायूस है। अब ये दूसरा तजर्बा करना चाहते हैं, वो भी अच्छा नहीं होगा। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हमारे एहतजाज करने की अभी बातें कबल अज़ वक्त हैं। उन्होंने कहा कि PTI रहनुमाओं ने मौलाना के लिए इमरान खान का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया और वाज़े किया कि 26वीं तरमीम को वोट देने पर गद्दार कहना मौलाना के लिए नहीं था बल्कि बाकी लोगों के लिए था। चूँकि मौलाना की जानिब से मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुशावरत तो जारी थी, लेकिन मौलाना का ये जो मौक़िफ़ है कि हमने वो जो सांप से जहर निकाला है, वो जो फ़ौजी तरमीम वाला, अगर हम ना जाते तो इन्होंने ये सारा कुछ, और वो कर सकते थे। जिन्होंने 5 वोट ख़रीद के, वो बंदे तो 11 अपने लेके बैठे थे, उनके पास कोई बंदों की कमी तो नहीं थी। ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने कहा है कि हमारे 20-21 लोग उनके हाथ में थे। तो इसका मतलब है वो कर तो सकते थे। मौलाना वाली बात तो ठीक है, और यही वजह है कि ये सारे मामलात हुए, लेकिन चीज़ें बेहतर होने की बजाय ख़राबी की तरफ जा रही हैं। और ऊपर से इस्लामाबाद के ये हालात हैं कि आए रोज़ वहाँ पर बैंक डकैतियाँ हो रही हैं, आए रोज़ वहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है। और अब सेनेट के सीनियर अफसर, मीडिया जो डायरेक्टर हैं, उनको पार्लियामेंट हाउस के साथ ही बिल्कुल करीब ही मीडिया डायरेक्टर सेनेट को लूट लिया गया है। सेनेट के मीडिया डायरेक्टर असद मरवत और उनके अहल खाना से असलहा के ज़ोर पर लूट मार की गई। डाकू असद मरवत और उनके भाई से 6 लाख रुपए कैश और मोबाइल फ़ोन से लेके फ़रार हुए। असद मरवत के साथ वारदात रावल टाउन के करीब हुई। असद मरवत के साथ कम उम्र बेटे और अलील भाभी भी थीं। वारदात से मुतल्लिक़ थाना शहजाद टाउन में अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। जब से इस्लामाबाद पुलिस, एक वक्त था, अगर हम 2022 और 2022 से पहले की बात करें तो इस्लामाबाद पुलिस का एक अच्छा कैलिबर था और उनके हवाले से एक अच्छी अप्रोच पाई जाती थी। लेकिन जब से उनको इस्तेमाल करना शुरू किया, और पहला जो IG था जो ख़ुद करप्शन ज़दा था और जिसके ऊपर नैब ज़दा था, नैब के मुकदमात थे, उसको शहबाज शरीफ लेके आए। और फिर उसके बाद ये जो मोहसिन नकवी और मोहसिन नकवी के IG आए, पूरा निज़ाम तबाह कर दिया गया। और वहाँ सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त तो तमाम इदारों का ये हाल है कि हर तरफ जो है वो दहशतगर्दी के मामलात हैं, चीज़ें हैं, हो रही हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। अभी पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से सवाल पूछा है कि जब सिक्योरिटी आपकी ज़िम्मेदारी है तो आप क्या कह रहे हैं। आप सूबे की तरफ देखते हैं, सूबे का सिक्योरिटी आपका सब्जेक्ट है, वफाक का सब्जेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें, और हम देखते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सारे का सारा तवज्जो है। और यहीं जो और बैंक की जो डकैती है उसमें जो असलहा इस्तेमाल हो रहा है, वो जो जदीद पुलिस असलहा है वो इस्तेमाल हो रहा है। और यह आए रोज़ इस्लामाबाद में ये तमाशा है। और अल्लाह माफ़ करे, जो कराची की एक सूरत हाल होती है वो सूरत हाल बनती जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि कादी फादिसा ने 28 जुलाई को एक तो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थी, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR जिसे हम कहते हैं, वो उससे हटा दिया था जस्टिस मंसूर अली शाह को। दूसरा, जस्टिस मंसूर अली शाह के 3 रिसर्चर थे, ये तीनों सिविल जज थे और रिसर्चर थे, 28 जुलाई को उनको हटा दिया गया था।
جس کے اوپر منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے باقاعدہ طور پر رد عمل بھی آیا تھا، چونکہ جب کسی جج کے ساتھ ریسرچر ہوتے ہیں تو وہ ان کے مقدمات کے حوالے سے، ان کے کیسز کے حوالے سے، ریسرچر سے یہ مراد ہوتا ہے کہ جج صاحب ان کو ڈائریکشن دے دیتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ ریسرچ کریں اور یہ ہم نے آرڈر لکھوانا ہے، تو اس میں یہ جو کیس لاز ہیں یہ ریسرچ کر کے اور اس کی وہ سارا کام وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اور کسی جج کے ساتھ جو ریسرچر ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں اور ان کو تبدیل نہیں کیا جاتا، چونکہ جج کے درجنوں مقدمات جو محفوظ ہو چکے ہوتے ہیں ان کے فیصلے لکھوانے پہ کام جاری ہوتا ہے۔ جب آپ ان کو تبدیل کر دیتے ہیں تو وہ سارا کام رک جاتا ہے، پھر جو نئے آتے ہیں ان کو نئے سرے سے ڈائریکشن، نئے معاملات، وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت 3 سول جج تھے جن کو 28 جولائی کو قاضی فیاض عیسیٰ نے ہٹا دیا۔ اب قاضی فیاض عیسیٰ کو کیا غصہ تھا؟ قاضی فیاض عیسیٰ کو 12 جولائی کے فیصلے کا غصہ تھا، اس پر انہوں نے پہلے ریسرچر ہٹائے، پھر اے ڈی آر جو سربراہی تھی منصور علی شاہ کی ان کو اس سے ہٹا دیا گیا، پھر منیب اختر کو ہٹا دیا گیا، منیب اختر بھی واپس آ گیا، منصور علی شاہ اے ڈی آر کے پھر سربراہ بن گئے، اور یہ جو 3 سول جج تھے جن میں سینئر سول جج ظفر اقبال، سول جج حسن ریاض اور سول جج وقاص علی مظہر، یہ تینوں ریسرچ سیل میں منصور علی شاہ صاحب کے پاس واپس آ گئے ہیں۔ 1 نومبر کا خط تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے خط لکھا لاہور ہائی کورٹ کو، اور ان تینوں جو سول جج ہیں، ایک سول جج جو ظفر اقبال ہیں وہ اس وقت سیالکوٹ میں تھے، فیملی جج تھے، ایک حسن ریاض صاحب ہیں وہ راولپنڈی میں سول جج تھے، اور ایک وقاص علی مظہر ہیں وہ کلر سیدہ میں وہ سول جج تھے۔ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کے حکم پر رجسٹرار نے کل ہی خط لکھا لاہور ہائی کورٹ کو، اور لاہور ہائی کورٹ نے کل کے کل ہی ان کو بھیج دیا۔ ابر گل خان صاحبہ ہیں جو رجسٹرار ہیں ہماری، ان کی جانب سے پرسوئنٹ ٹو دا سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد لیٹر، جو پہلا لیٹر 2019 کا تھا اس کو، اور جو نیا لیٹر ہے ڈیٹڈ 1/11/2024، دی آنریبل چیف جسٹس اینڈ ججز آر پلیز ٹو پلیس دی سروس آف فالوئنگ جوڈیشل آفیسر ایٹ دی ڈسپوزل آف دیٹ کورٹ فار دیئر پوسٹنگ ان ریسرچ سیل آف دیٹ کورٹ، دیٹ کورٹ مطلب سپریم کورٹ کے ریسرچ سیل میں ان کو بھیجا جاتا ہے، آن ڈیپوٹیشن بیسس انیشلی فار اے پیریڈ آف 3 years ود امیجیٹ افیکٹ، 3 سال کے لیے ان کو ڈیپوٹیشن پر سپریم کورٹ آف پاکستان بھیجا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل ہی چیف جسٹس کے حکم پر خط لکھا گیا، اور کل کے کل ہی لاہور ہائی کورٹ نے وہ تینوں جو سول ججز ہیں وہ واپس منصور علی شاہ صاحب کو کے جو ریسرچ سیل ہے اس میں دے دی ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو مقدمات ہیں اس کے حوالے سے مسائل آ رہے تھے۔ تو اب تک 3 جو کہ فیصلے ہیں قاضی فیاض عیسیٰ کے انتظامی فیصلے، ان کو کالعدم قرار دے کے ان کے فیصلوں کو ریورس کر دیا ہے یحییٰ افریدی صاحب نے، اور سب سے اہم کل میں نے آپ کو بتایا تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ ان کی اہم ملاقات ہوئی ہے اور شٹ اپ کال دی گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔